नमस्कार, मैं हूं सचिन चौहान। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता व प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या फिर विकास या फिर खेल। हर क्षेत्र में हरियाणा नंबर 1 पर काबिज हो रहा है। मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा के नागरिक प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं हरियाणा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सौगातों की बौछार भी कर रहे हैं, जिससे हरियाणा और हरियाणा वासियों को काफी फायदा भी मिल रहा है और प्रदेश के विकास को नई दिशा भी मिल रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में राज्य विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ रहा है। पिछले 8 सालों में किए गए विकास कार्यों के फलस्वरूप हरियाणा की गिनती आज देश के विकसित राज्यों में हो रही है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्पताल, डिस्पेंसरी और सामुदायिक केंद्रों को सुदृढ़ करना तो व्यापार को बढ़ावा देना है, जिसके लिए औद्योगिक माहौल बनाने, साथ ही सड़कों का जाल बिछाकर उद्योग में वृद्धि से लेकर विकास के नए रास्ते खोलने जैसे अनेकों काम करके हरियाणा सरकार ने राज्य का समुचित विकास सुनिश्चित किया है। वहीं 2023 में भी विकास गाथा को फिर से लिखने के लिए मुख्यमंत्री 6 जनवरी को गुरुग्राम में वर्चुअल माध्यम से प्रदेश भर की लगभग 2000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद प्रदेश के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लक्ष्य के साथ ईज ऑफ लिविंग की दिशा में निरंतर काम किया जा रहा है। हर वर्ग को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ जल, सड़क समेत स्वावलंबन सुनिश्चित करने के लिए नई नई पहल की गई है और आने वाला हरियाणा समृद्ध हरियाणा बने, इसके लिए मुख्यमंत्री विकास के साथ साथ शांति, सद्भावना और आपसी भाईचारे को और भी मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र के साथ पूरे हरियाणा का एक समान विकास सुनिश्चित करने का जो प्रण लिया था, उस मूल मंत्र को सीएम ने पूरा करके दिखाया है। आईटी का उपयोग करते हुए साल 2019 में पहली बार वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने जब प्रदेश भर को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी थी, तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि भविष्य में हरियाणा में डिजिटल युग आएगा। साल 2020 में वैश्विक कोरोना महामारी के कारण जब पूरी दुनिया में संकट काल आया, तब भी राज्य में विकास की यात्रा नहीं रुकी। इसके लिए वर्चुअल माध्यम से ही सारे काम होने लगे। तब से लेकर अब तक 5 बार ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से सभी 22 जिलों में मुख्यमंत्री कुल मिलाकर 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को जनता को समर्पित कर चुके हैं। इसके साथ ही हरियाणा में मनोहर नीतियों के अनुसार कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। 3 मार्च 2019 को 4022 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत से 2009 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। 27 अक्टूबर 2020 को 1848 करोड़ रुपए की लागत से 306 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। 21 मार्च 2021 को 1411 करोड़ 48 लाख लागत से 163 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। 10 जून 2021 को 1167 करोड़ 4,57,000 की लागत से 98 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। 4 सितंबर 2022 को 2019 करोड़ 39,58,000 की लागत से 169 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। वहीं हरियाणा की मनोहर सरकार
प्रदेशवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले रही है ताकि प्रदेश और प्रदेशवासी विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। और इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और योजनाओं पर नागरिक के हित के लिए काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिससे हरियाणा और हरियाणा वासियों को फायदा हो रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा का कोना कोना रोशन हो रहा है। हर क्षेत्र का मनोहर नीतियों से समान विकास भी हो रहा है। आज सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं। सड़क, बिजली, पानी या बात स्वास्थ्य या फिर शिक्षा की करें तो आज मनोहर सरकार में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। विकास की इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन और मल्टीमीडिया लैब का उद्घाटन किया। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार कदम उठा रहे हैं, जिससे हरियाणा प्रदेश और नागरिकों का विकास संभव हो सके। आज हरियाणा सरकार में हर क्षेत्र में समान विकास हो रहा है, जिसे मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियां गति दे रही हैं और हरियाणा का कोना कोना रोशन हो रहा है। विकास की दिशा में कदम बढ़ा रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम विश्वविद्यालय में एनिमेशन और मल्टीमीडिया लैब की शुरुआत की है। इतना ही नहीं, गुरुग्राम से कुछ ही दूरी पर स्थित सेक्टर 87 में करोड़ों रुपए की लागत से बन रहे विश्वविद्यालय के टीचिंग ब्लॉक का डिजिटल माध्यम से शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस कदम से रोजगार की असीम संभावनाओं और समय की मांग को देखते हुए ये एक सराहनीय पहल है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार फैसले लेते रहे हैं। आज मनोहर नीतियों पर काम कर रही हरियाणा सरकार में युवाओं को रोजगार तो हर जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हर रोज नए मुकाम हासिल कर रहा है और नए इतिहास रच रहा है। डेस्क रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार नागरिकों के हित में कदम उठा रही है। आज हर जरूरतमंद तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी पहुंच रहा है, जिनका सीधा सीधा लाभ जरूरतमंद नागरिक उठा भी पा रहे हैं। तो वहीं हरियाणा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे हरियाणा के नागरिकों को फायदा हो रहा है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज में एकजुटता के लिए भी लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के हित में मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वो कदम उठा रहे हैं जिससे हरियाणा और हरियाणा वासियों को फायदा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के विकास के साथ ही हरियाणा वासियों को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, जिससे प्रदेश उन्नति की राह पर तेजी से अग्रसर हो। गुरुग्राम में हरियाणा वक्फ बोर्ड की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां इमामों को सौगात मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री का मनोहर सम्मान किया गया। दरअसल हरियाणा के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री ने मनोहर तोहफा देते हुए हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमामों के वेतन में लगभग 50% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की है और हर साल 5% बढ़ोतरी का प्रावधान भी किया गया है। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में मनोहर कदम उठा रहे मुख्यमंत्री का मानना है कि समाज और आवाम का भला होने से ही प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही प्रदेश में नशे पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने नागरिकों से योगदान की अपील की है, जिससे कि आने वाला भविष्य और हरियाणा उज्जवल राह पर बढ़ता रहे। आज मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों और योजनाओं के कारण ही हरियाणा के नागरिकों का विकास हो रहा है और प्रदेशवासी विकास को गति देने में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, आज ये जो तंजीम आयमा औकाफ, ये जो संगठन है जिसके अंदर बहुत से हमारे मौलाना, मौलवी, इमाम सभी उसके सदस्य हैं और वो उन्हीं के निर्देश पर काम करते हैं। वक्फ बोर्ड की ओर से जो इनका मानदेय है उसको पिछले दिनों में बढ़ाया गया है। किसी की 2000, किसी की 1500, किसी की 3000 से लेकर 5000 तक सबके जो मानधन को बढ़ोतरी हुई है। तो इन सब लोगों ने कहा कि हम एक बार मिलना चाहते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। मैंने इसको स्वीकार किया और लगभग 25 ऐसे इमाम और सब मौलाना थे, उन सब से बड़ी खुल करके बात हुई है और मैंने
जो अपनी बातचीत में विषय निकाला है कि हम लोग सब समाज में इकट्ठे रह करके काम करें, मुख्य धारा में सब लोग आए, विचार में कोई ऐसी बात ना आए कि जिसके अंदर आपसी हमारा कोई भाईचारा बिगड़े या हमारी कोई फूट नजर आए। मुख्य धारा में आकर के यदि करेंगे, समाज सारा सुखी होगा और उसमें बिना किसी भेदभाव के, फिर चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है, और बिना किसी जाति पाति के चीज़ों को आगे बढ़ाना है। मेवात में खास करके औद्योगिकरण की तरफ भी मैंने उनको बताया कि वहाँ पर हाईवेज बहुत निकल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हो रहा है, वहाँ शिक्षा की कमी है, उसको भी कैसे दूर करना, चाहे वो मदरसे हैं, चाहे स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल हैं, शिक्षा की भी मुख्य धारा की बातें उसके अंदर सबको आना चाहिए। चाहे वो इमाम हैं, अपने मदरसों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन साथ में वर्तमान जो सिस्टम है पढ़ाई का उसको भी उसमें कहना कि लागू करें। आज मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों के जरिए परिवार पहचान पत्र की मदद से हर जरूरतमंद लाभार्थी को योजनाओं का लाभ हो रहा है और समय पर हर पात्र नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है और हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और में हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश में किसान और किसानी के लिए कई बड़े कदम और महत्वपूर्ण फैसले ले रही है ताकि वो एक कुशल जीवन जी सके। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार बागवानी और मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा भी दे रही है। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। बागवानी और मत्स्य पालन में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे रही है हरियाणा की सरकार। बागवानी क्षेत्र में गुणवत्ता और उत्पादन की बढ़ोतरी हेतु 11 उत्कृष्ट केंद्र बनाए और करनाल में भी यह आधुनिक तकनीक को बढ़ावा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत बागवानी फसलों का 40,000 एकड़ का बीमे का भी इसमें प्रावधान है। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार यही प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र की योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल भी रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुँच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों वृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा और ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस बारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा।
उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र की चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था, पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वही हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में एक पोर्टल लागू किया था, ग्राम दर्शन पोर्टल, जो कि हरियाणा में गांव वासियों का सरकार को अपने सुझाव और मांग पहुंचाने का एक जरिया बना है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो हरियाणा के ग्राम वासियों के सुझाव अथवा मांग के लिए ये एक जरिया बना है। विकास कार्यों में संबंधित मिले हैं मांग सुझाव 11,700 और सेवाओं से संबंधित सुझाव 639 ये मिले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन बना है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्स से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर भी डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है बलजीत सिंह, जो कि जींद से SDO के पद पर काबिज हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा काफ़ी स्कीमें हैं जो मेरा पानी मेरी विरासत है। इसके अंदर किसान को, अगर कोई किसान भाई जीरी की जगह दूसरी फसल ले ले, चाहे वो चाहे मक्का है, चाहे कपास है, चाहे मूंग है, अगर कोई भी किसान भाई जीरी को छोड़कर के दूसरी फसल लेगा तो उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ की तरफ से, सरकार की तरफ से किसानों को दिए जाते हैं। कृषि विभाग की सभी स्कीमें ऑनलाइन हैं, वो उसके अकाउंट में चले जाते हैं।
दूसरा जो है एक धान की सीधी बिजाई के ऊपर स्कीम कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें कोई भी किसान भाई अगर जो पुराना जो पारंपरिक तरीका है जो जीरी लगाने का है, जिसमें मतलब पडलिंग की जाती है, कद्दू किया जाता है, उसको छोड़ करके सीधी बिजाई करता है धान की, तो उसको भी 4,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उसके किसान के खाते में डाले जाते हैं। और अन्य भी मतलब विभाग द्वारा समय समय पर जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, किसानों को उनके बारे में जागरूक किया जा रहा है। देखिए, पैडी के ऊपर काफ़ी चला हुआ है। पैडी फसल से कुछ मतलब परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जैसे एक तो जो मेन है वो है जल का, पानी के ऊपर, क्योंकि ये सबसे वाटर कंज्यूमिंग फसल है, सबसे ज़्यादा पानी लेती है, तो विभाग इस स्कीम से किसानों का रुझान हटा के दूसरी फसलों पर लाना चाहता है। जैसे दाल वाली फसलों की हमारे देश में काफ़ी कमी भी है, दाल प्रोडक्शन की आयात किया जाता है, तो कृषि विभाग का रुझान है कि वे मतलब प्रयास हैं कि वे किसानों को धान फसल से उनका मुँह दाल वाली फसलों की तरफ किया जाए। तो चलिए, अब वक्त हो गया है आज के सवाल का और जान लेते हैं कि आज का सवाल क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम जनता सरकार में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।